हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास 10 कोचिंग। क्लास 10 क्यू से स्टार्ट हो रहा है। क्यू मतलब क्वेश्चंस। तो जितने भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में हो, आप सबको पूछें, बहुत आराम से पूछें और हम उनको अच्छे से बताएंगे। उनके आपके सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आज हम फोकस करते हैं चैप्टर नंबर 2 पर। चैप्टर नंबर 2 विच इज पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के अंदर हम एक्सरसाइज 2.1 पे फोकस करेंगे। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में सबसे पहले जो चीज़ हमारे को समझनी है वो एग्जाम्पल 1 के थ्रू हम समझेंगे। तो एग्जाम्पल 1 करते हैं। एग्जाम्पल 1 है, लुक एट द ग्राफ्स इन फिगर 2.9 below. Each is a graph of y is equal to px, where px is a polynomial. For each graph, find the number of zeros of px. तो हमारे को एक ग्राफ दिया हुआ है। उस ग्राफ के अंदर हमारे को दिख रहा है y इज इक्वल टू पी एक्स, यानी कि x की डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर हमारी y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आती हैं। और ये y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज जो होती हैं, ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करती हैं इस पॉलिनोमियल को। अब यहाँ पे पूछा पूछा जा रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स। जीरो ऑफ पी एक्स क्या होता है? ऐसी वैल्यू ऑफ x जहां पे ये px जीरो हो जाए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये px जीरो कहाँ हो रहा है? px मतलब कि y की वैल्यू। तो y की वैल्यू जीरो कहाँ हो रही है? यहाँ पे हो रही है। तो जब भी y की वैल्यू जीरो होगी, वो पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब भी हमारा y इज इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा या x एक्सिस को टच करेगा, वहां पे y की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे इस पॉइंट पर यह ग्राफ x एक्सिस को टच कर रहा है, यहाँ पे y इज इक्वल टू पी एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, राइट। तो x की इस वैल्यू पर y इज इक्वल टू पी एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। x की इस वैल्यू पर y की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यानी कि ये वाला ग्राफ x एक्सिस को एक पॉइंट पर कट कर रहा है, इसीलिए नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स इन दिस ग्राफ इज 1, यानी कि एक जीरो है इस पॉलिनोमियल का। चलिए अब नेक्स्ट पॉलिनोमियल देखते हैं। नेक्स्ट पॉलिनोमियल का ग्राफ ये है, तो y का ग्राफ ये है। अब y का ग्राफ अगर आप देखें तो इस ग्राफ के अंदर y की वैल्यू जीरो कहाँ कहाँ हो रही है? y की वैल्यू जीरो हो रही है यहाँ पे, और y की वैल्यू जीरो हो रही है यहाँ पर। यानी कि y की वैल्यू जीरो हो रही है दो बार। तो इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कितने हो गए? दो, क्योंकि x एक्सिस को ये पॉलिनोमियल दो बार कट कर रहा है। अब हम थर्ड वाले पार्ट पर चलते हैं। थर्ड वाले पार्ट में आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस को ये पॉलिनोमियल एक तो इस पॉइंट पर कट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे y की वैल्यू जीरो हो रही है। उसके बाद एक्स एक्सिस को ये पॉलिनोमियल यहाँ पे कट कर रहा है, यानी कि y की वैल्यू जीरो यहाँ पे हो रही है, और फिर y की वैल्यू जीरो यहाँ पे हो रही है। तो y की वैल्यू तीन बार जीरो हो रही है, इसीलिए नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3। ठीक है, चलिए अब पार्ट 4 पे चलते हैं। पार्ट 4 के अंदर आप देखिए कि हमारा जो y इज इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ है वो कुछ ऐसे चल रहा है, राइट। अब यहाँ पे ये पॉलिनोमियल x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है? ध्यान रखिए, हमारे को ये चेक करना है कि ये x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है। तो x एक्सिस को ये सिर्फ इस पॉइंट पर कट कर रहा है, और इसका मतलब ये है कि y की वैल्यू यहाँ पे जीरो हो जा रही है। तो इसीलिए इस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज हैं 1। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिए कि अगर आप इस ग्राफ को देखें तो यहाँ पे पॉलिनोमियल y एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है, राइट। बट यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू जीरो हो रही है। y की वैल्यू यहाँ पे कुछ नेगेटिव वैल्यू है, तो इस वाली वैल्यू को हम कंसिडर नहीं करेंगे। नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे सिर्फ एक हैं, जो कि इस पॉइंट से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट वाला ग्राफ है। नेक्स्ट ग्राफ में y इज इक्वल टू पी एक्स ऐसे दिख रहा है, और यहाँ पे y की वैल्यू जीरो इस पॉइंट पर हो रही है। तो y इज इक्वल टू पी एक्स की वैल्यू जीरो इस पॉइंट पर हो रही है। तो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1।
अब नेक्स्ट ग्राफ पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 के अंदर y की वैल्यू 0 इस पॉइंट पर हो रही है, फिर एक ये सेकेंड पॉइंट पर हो रही है, फिर ये थर्ड पॉइंट पर हो रही है, और फिर ये फोर्थ पॉइंट पर हो रही है। तो y की वैल्यू 0 4 पॉइंट्स पर हो रही है, यानी कि ये ग्राफ x एक्सिस को 4 पॉइंट्स पर कट कर रहा है या टच कर रहा है। तो इसीलिए नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएंगे 4। इससे हमारे को एक चीज क्लियर होती है कि नंबर ऑफ टाइम्स द ग्राफ कट्स द x एक्सिस इज द नंबर ऑफ जीरोस फॉर px। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 2.1, the graphs of y is equal to px are given in figure 2.10 below for some px. Find the number of zeros for px in each case. अब नंबर ऑफ जीरोस हमारे को निकालने हैं, तो सबसे पहले पार्ट पर चलते हैं। सबसे पहले पार्ट के अंदर y का ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन जो कि x एक्सिस के पैरेलल है। तो इस केस के अंदर जो हमारा y का ग्राफ है वो x एक्सिस को एक भी पॉइंट पर कट नहीं कर रहा, तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे जीरो ही रहेंगे, कोई भी नंबर ऑफ जीरो यहाँ पे नहीं है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट के अंदर। सेकंड पार्ट के अंदर y इज इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ ऐसे जा रहा है। इस ग्राफ के अंदर आप देखें कि y की वैल्यू 0 इस पॉइंट ऑफ x पर हो रही है, तो यहाँ पे एक पॉइंट पर x एक्सिस को कट कर रहा है हमारा ग्राफ, इसीलिए नंबर ऑफ जीरोस हो गए 1। उसके बाद थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर आप देखेंगे कि x की इस वैल्यू पर y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि ये है फर्स्ट वैल्यू ऑफ x। फिर एक और वैल्यू ऑफ x है जहाँ पे y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और फिर एक और वैल्यू है जहाँ पे y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि ये ग्राफ 3 पॉइंट्स पर x एक्सिस को कट कर रहा है, इसीलिए नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 3। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। इस ग्राफ पे पार्ट नंबर 4 के अंदर y इज इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ अगर आप देखें तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी इस पॉइंट पर, और उसके बाद सेकंड पॉइंट एक और है जहां पे y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यानी कि ये ग्राफ x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है, इसीलिए इस पर्टिकुलर ग्राफ के केस के अंदर नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 2। उसके बाद हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 पे। यहाँ पे आप देखिए कि y की वैल्यू 0 हो रही है ये पॉइंट x पर, फिर एक और x पर यानी कि 1, और ये सेकेंड पॉइंट हो गया, फिर ये थर्ड पॉइंट हो गया, फिर ये फोर्थ पॉइंट हो गया। तो क्योंकि ये ग्राफ x एक्सिस को 4 पॉइंट्स पर कट कर रहा है, इसीलिए नंबर ऑफ जीरोस हो गए 4। उसके बाद हम चलते हैं पार्ट 6 पे। पार्ट 6 में अगर आप देखें तो इस पॉइंट पर जहाँ पे y की वैल्यू 0 हो रही है, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे भी ये ग्राफ x एक्सिस को टच कर रहा है, तो यहाँ पे भी y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये सेकेंड पॉइंट हो जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे ये x एक्सिस को टच कर रहा है ग्राफ, तो यहाँ पे भी y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यानी कि टोटल 3 पॉइंट्स हैं जहाँ पे y की वैल्यू 0 हो रही है, क्योंकि टोटल 3 पॉइंट्स पे हमारा ग्राफ x एक्सिस को टच कर रहा है या कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस इज 3। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। थैंक यू।